सिवाय भगवान के। इसलिए भगवान का नाम हमें लेते रहना चाहिए, व्यर्थ के काम काजों को छोड़कर। कथा कहाँ चल रही थी? हमारी आवाज ज्यादा आ रही है। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते हुए वन की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां जाकर के खूब भगवान का भजन करते हैं। वेद व्यास जी ने उन्हें वापस लौटाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वे वापस नहीं आए। उन्होंने सोचा कि सुखदेव जी का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें, उसे पढ़ें और उसके बाद भगवान के प्यारे भक्तों को वो कथा श्रवण करा के उन्हें भगवान के धाम भेजे। इसीलिए इसी उद्देश्य से उनका जन्म हुआ है। लेकिन वे तो हमारे पास एक पल रुकना ही नहीं चाहते, तो हम उन्हें भागवत कथा का रसास्वादन कैसे कराएंगे। अब महाराज जब उनके कहने से तो सुखदेव जी नहीं रुके, तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, और जब शिष्यों को भेजा तो उनको एक एक दो दो भागवत कथा के श्लोक याद थे। तो उन्हीं श्लोकों का जाकर के सुखदेव जी के पास जब गायन किया, उसे सुनकर के सुखदेव जी को बड़े आनंद की अनुभूति हुई। एक श्लोक सुना तो उन्होंने आंखें खोल के देखा कि कौन है जो इतना सुंदर श्लोक का गायन कर रहा है, जो हमारे प्रभु का गुणगान कर रहा है, जिस श्लोक में भगवान के चरित्रों का गुणगान किया गया है। ये ऐसे श्लोक कौन सुना रहा है? जब देखा उस शिष्य के पास गए, बोले क्या ये श्लोक तुमने ही कहा था? तो उसने कहा हाँ हमने ही कहा था। सुखदेव जी महाराज ने कहा क्या ऐसे श्लोक तुम्हें और भी आते हैं? तो उसने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो बस एक आध दो पता थे, सो मैंने सुना दिए, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं आते। सुखदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, और वे अपने फिर से भगवान के ध्यान में बैठ गए। दूसरा शिष्य भेजा, उसको दो चार श्लोक याद करा के, और उसने भी जाके वही श्लोक जब सुखदेव जी के सामने सुनाए तो उनको और भी अच्छा लगा। फिर से पूछा क्या तुम्हें और भी श्लोक आते हैं? उसने भी कह दिया नहीं अब इससे ज्यादा मुझे नहीं आते। उन्होंने सुखदेव जी से कहा क्या प्रभु आपको यह श्लोक अच्छे लग रहे हैं? बोले मुझे ये सब सुन के बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। शिष्यों ने कहा अगर ऐसे श्लोक आपको बहुत सारे सुनने हैं तो आपको हमारे साथ चलना है। सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है हम आपके साथ चलते हैं। और तब वे वापस वेद व्यास जी के पास आते हैं और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। हमसे पूरी भागवत कथा सबसे पहले तो उसको पढ़ते हैं, दादी के द्वारा सुनते हैं, और उसके बाद भक्तों को सुनाने के लिए अग्रसर होते हैं। तो बंधुओं श्रीमद् भागवत कथा जो कि भगवान विष्णु के मुखार मन से प्रकट हुई है, यही भागवत कथा सबसे पहले केवल 4 श्लोकों में थी, तो इसे चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा कहा जाता था। पहले ये चतुर्श्लोकी थी, लेकिन जब ये 4 श्लोक भगवान ने नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी के पास तक आए, तो उन्होंने इन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। और अब जो कथा है इस समय आप सुनते हैं, उसमें कम से कम 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। उन्होंने 4 से 18,000 श्लोकों में इसको विस्तृत कर दिया। देखिए 4 श्लोक जो थे ना, उसमें
जब कथा पहले सुनते थे तो कुछ समझ में आती थी, उतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर विस्तार से उसको थोड़ा और सरल भाषा में जब वेद व्यास जी ने लिखा, तब से जो है ये कथा और भी मनुष्यों को अच्छे से समझ में आने लगी और थोड़ा उनको जो है कथा के प्रति रुचि बढ़ने लगी। सूत जी के मुखारविंद से सोनकादि ऋषियों ने इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज का किस प्रकार जन्म हुआ, कैसे उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया, एक सुंदर कथा श्रवण की और उसके पश्चात उन्होंने परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, ये भी अद्भुत कथा श्रवण करनी चाहिए। तो सूत जी ने उन्हें समझाया है कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए उनके साथ हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध जो हुआ वो तो सभी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, टीवी इत्यादि में सीरियल वगैरह में देखे भी हैं। तो देखिए महाराज कहते हैं कि जब पांडव और कौरवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पांडवों की शक्ति से और पांडवों का जो बल पौरुष था, और क्योंकि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी थे और जिधर भगवान हो उधर उन्हें पराजित भला कौन कर सकता है। कौरवों की तरफ से बंधुओं सारी सेना का संहार हो चुका था। गांधारी मैया के 99 पुत्र मारे जा चुके थे, एक केवल अकेला दुर्योधन बचा था, वो भी मरणासन अवस्था में था, क्योंकि भीमसेन के द्वारा गदा के प्रहार से उसकी जंगा तोड़ दी जा चुकी थी और इसीलिए अब बस वह अपने मृत्यु का समय, अपने मृत्यु के समय का इंतजार कर रहा था कि कब मृत्यु उसे लेने आ जाए। ऐसी अवस्था में उसके पास अश्वत्थामा गुरु पुत्र यानी द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आता है और कहता है, मित्र तुम्हारी ये हालत देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पांडवों से बड़ा वैर हो गया है, क्योंकि उन पांडवों ने ही तुम्हारी ये हालत की। लेकिन मित्र एक बात बताओ, क्या तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा, मेरी तो खुशी इसी में है कि जिस दिन वो पांडव मारे जाएंगे उस दिन मेरे लिए खुशी का दिन होगा, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा अपार सुख की प्राप्ति होगी। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और दुर्योधन को सांत्वना बता करके जो है अश्वत्थामा वहां से जाता है कि आज ही मैं पांडवों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा, युद्ध में ना सही लेकिन कपट पूर्वक तो मैं उन्हें अवश्य ही मार दूंगा। देखिए युद्ध में जब किसी से युद्ध किया जाता है तो शत्रु पक्ष और स्वयं का पक्ष दोनों आमने सामने होते हैं तब युद्ध होता है, यानी पीठ पीछे से कोई वार नहीं करता, धोखे से कोई किसी को युद्ध में नहीं मारता। नियम तो यही होता है, जो जितना शक्तिशाली और बली होगा वही युद्ध में जीत जाएगा। लेकिन अश्वत्थामा ने विचार कर लिया कि हम युद्ध में तो इनसे जीत नहीं सकते और ना ही हम इन्हें मार सकते, इसलिए उसके मन में कूटनीति आई। और जब उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसे सुनकर के लोगों का दिल बदल जाए महाराज, उसने रात्रि में मन ही मन विचार किया कि आज रात्रि में ही सोते हुए पांडवों को मैं मृत्यु के घाट उतारूंगा। अश्वत्थामा के मन में विचार करके रात्रि के समय में जहाँ युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव और पांडव अपने अपने शिविर में चले जाया करते थे, तो पांडव भी अपने शिविर में सोने के लिए जा रहे थे। तभी भगवान तो भाई सब कुछ जानने वाले हैं, कृष्ण कन्हैया ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, आज रात्रि तुम्हारे सोने के लिए नहीं है। अब तक तो तुम रात्रि में
निश्चिंत होकर के सो जाया करते थे, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सो ना, तुम एक काम करो, मेरे साथ घूमने चलो। भगवान कन्हैया उन्होंने पांडवों को अपने साथ लिया और लेकर के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन द्रौपदी मैया के 5 पुत्र पांचों पांडवों के जैसे ही थे, लेकिन अश्वत्थामा को कुछ भी पता नहीं था। अश्वत्थामा रात्रि का समय था, क्योंकि रात्रि में अंधेरा होता है। रात्रि में आया, हाथ में तलवार थी, भगवान पांडवों को लेके तो बाहर निकल ही गए थे, लेकिन उनकी जगह पे उनके 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने रात्रि में कुछ देखा न भरा, और वह पांडव जान करके उन 5 पुत्रों के शीश काट करके उन्हें लेकर के दुर्योधन के पास चला जाता है। जब दुर्योधन के पास पहुंचा और जाकर के उसे संदेशा दिया कि मित्र, तुमने मुझसे जो कहा था ना, वह अभिलाषा मैंने तुम्हारी पूरी कर दी। बोले क्या सच में तुम दुर्योधन को खुश करने का प्रयत्न कर रहे हो? तुमने सच में पांडवों की हत्या कर दी? अश्वत्थामा ने कहा, मैंने हत्या नहीं, मैंने उन 5 पांडवों को इस दुनिया में नहीं छोड़ा। 5 पांडव मारे जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें मैंने स्वयं अपने हाथों से मारा है। दुर्योधन को एक बार के लिए विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि पांडव तुम्हारे हाथों मारे गए होंगे। तो अश्वत्थामा ने कहा कि तुम्हें विश्वास हो जाए, इसलिए मैं प्रमाण भी साथ में लाया हूँ, उन 5 पांडवों के शीश साथ में लाया हूँ, फिर भी विश्वास नहीं करोगे? दुर्योधन ने कहा, अच्छा। 5 शीशों पर जो वस्त्र पड़ा हुआ था, जब उसे हटाया गया तो रोशनी में जब देखा तो क्या देखा कि 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के